हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज के इस ओकेव्स में हमारा पहला वर्ड है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। इसके सिनोनिम्स हैं लक, फॉर्चून या फैट। अक्सर आप कहते हैं हम अपने भाग्य के स्वयं ही निर्माता हैं, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, या फिर आप कह सकते हैं वी आर मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। इसी तरह आपने अक्सर ये बातें सुनी होगी, शादी होना तो भाग्य की बात है, जिसके साथ लिखा है उसी के साथ होता है, और जब लिखा है तभी होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैरिज कम्स बाय डेस्टिनी। और इसी तरह जब किसी के साथ कुछ अनचाही घटना हो जाती है, कुछ बहुत ही बुरी घटना हो जाती है, तब आप कहते हैं कि इसका भाग्य बहुत ही खराब है, बहुत ही निर्दयी है। इसे आप क्या कहेंगे? डेस्टिनी इज समटाइम क्रूल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब है अनुमान लगाना। ये एक वर्ब है और इसके सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं एंटिसिपेटेड। इसके आईएनजी फॉर्म की बात करें तो वो होगा एंटिसिपेटिंग। अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट पॉपुलर फॉर्म की, दैट इज एंटिसिपेशन। आपने एंटिसिपेशन के बारे में जरूर सुना होगा या यूज भी किया होगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होगा अवेट, फॉरेसी या गेस करना। गेस करना तो आपने जरूर यूज किया होगा। अब हम चलते हैं इसके यूज की थी। तो कभी कभी होता क्या है, मार्केट में प्राइस आपके अनुमान से कभी एकदम ऊपर चला जाता है या कभी एकदम नीचे चला जाता है। तो उस कंडीशन में आप कहते हैं मार्केट प्राइस इज बियॉन्ड माई एंटिसिपेशन। इसी तरह कभी कभी आप दूसरों के सक्सेस का अंदाजा भी लगाते हैं। उसके वर्क को देख के आप कहते हैं इसके सक्सेस का मुझे बिल्कुल अंदाजा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं आई एंटिसिपेट योर सक्सेस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी इसका मतलब होता है चिंता करना, और ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स हैं टेंशन, वरी या डिस्ट्रेस। तो ये भी आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप एनएग्जाइटी को यूज़ नहीं करते हैं तो श्योर है आप वरी को यूज़ करते हैं या टेंशन को यूज़ करते हैं, बट ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है। अब हम चलते हैं इसके यूज़ की तरफ। आप अक्सर ये बात को सोचते हैं कि चिंता करने से हम वीक हो जाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एनएग्जाइटी किल्स योर स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर कोई आपको आपकी चिंता से मुक्त कर दे तो उस समय आप कहते हैं ही रिलीव्ड मी फ्रॉम एनएग्जाइटी। आपको चिंता से मुक्त कर दिया, इसलिए आप क्या कहेंगे? रिलीव्ड मी। कभी कभी आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, इन्हें आप चिंता करते हुए देखते हैं, इन्हें आप वरी करते हुए देखते हैं, तो उस समय आप पूछते हैं कि आपकी चिंता करने का रीज़न क्या है, आप क्यों वरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर एनएग्जाइटी, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ योर एनएग्जाइटी, या शॉर्ट में अगर आप कहना चाहें तो व्हाट्स द रीज़न ऑफ योर एनएग्जाइटी या व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ योर एनएग्जाइटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है कोई घटना। ये एक नाउन है और इसके अलग अलग सिनोनिम्स भी होते हैं जो आप अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे इवेंट, अकरेंस या हैपनिंग। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो कभी कभी कुछ घटना होती है और आपको पूछा जाता है वहाँ पर क्या हुआ, तो आप अगर वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं तो आप क्या कहते हैं? मैं उस घटना के समय प्रेजेंट नहीं था। तो इसे आप क्या कहेंगे? आई वॉज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट इंसिडेंट। इसी तरह आपके लाइफ में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? दैट इवेंट चेंज माई लाइफ। और जब कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आता है जिसे आप हमेशा याद रखना चाहते हैं, कभी भूलना नहीं चाहते, तो आप क्या कहते हैं? आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना नहीं है, इसका मतलब होता है के अलावा या के सिवाय। इसे हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ करते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है एक्सेप्टेड। अगर हम बात करें इसके आईएनजी फॉर्म की तो वो होगा एक्सेप्टिंग। अब हम चलते हैं इसके यूज़ की तरफ। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी सेम प्रॉपर्टीज़ में या सेम क्वालिटी में हमको किसी को अलग दिखाना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इस एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि मुझे सभी सब्जियां पसंद है करेले को छोड़कर, बिटर गार्ड को छोड़कर, तो आप क्या कहेंगे? आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट बिटर गार्ड। इसी तरह अगर आपको कहना है कि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ संडे को छोड़कर, तो आई गो टू ऑफिस डेली एक्सेप्ट संडे। इसी तरह अगर आप कुछ फिल्मी डायलॉग में यूज़ करना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट यू। और इसका आप रिवर्स करके कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एक्सेप्ट यू।